जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की मंतक अभी तक सामने नहीं आ चुकी। गुज़श्ता ईद पर भी जब चांद रात थी तो लॉकडाउन लगा दिया गया, और इस बार भी ईद की जब शॉपिंग का टाइम था तो सख्ती से लॉकडाउन लगा दिया गया। हुकूमत अपनी मर्जी से सस्ता रमजान बाजारों में कोरोना फैलाव मुहिम चलाती है, लोगों की तादाद को इकट्ठा कर कर कोरोना को फैला रही है। तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि अवामी सहूलियात के पेश नजर जिस नवैयत के इकदाम किए जाते हैं तो अवाम को सहूलत देने की बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफा देखने को मिलता है। हुकूमत का काम अवाम को परेशान करना है, अवाम को मुसलसल परेशानी का सामना है। और इस बार भी ईद पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जिया जट साहब से हम राब्ता किया है। जिया जट साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जिया भाई, मौजूदा हुकूमत को आप किस नज़र से देखते हैं? देखने में ये आता है कि लोगों की सहूलियात के लिए हुकूमत को मुस्बत पहलुओं पर सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखने में आता है कि जब किसी त्यौहार पे अवाम की खुशियों के साथ हुकूमत को मिलना चाहिए तो अवामी मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। मजे भाई, बात यह है कि हुकूमत है कहाँ पे है। हुकूमत तो 2.5-3 साल से कहीं भी नजर नहीं आ रही, सब ड्रामेबाजी हो रही है। और दूसरी चीज ये देखें, इसमें फवाद चौधरी का सबसे बड़ा रोल है। घटिया इंसान ने पहले कहा कि ईद होगी 14 तारीख को, बाद में कह दिया जी 13 तारीख को ईद होगी, ठीक है। और पहले लोगों को धोखे में रखा गया। मैं रात को खबरें सुन रहा था कि उलमा कराम भी कह रहे थे कि 14 तारीख ईद बनती थी, इसने 13 तारीख को ईद कर दी। जिस हुकूमत की हमारे सलाम पर सियासत हो रही है, यहूदी लॉबी चल रही है, उस हुकूमत की क्या बात करेंगे आप? जो इमरान खान साहब हैं वो खुद तो साथ जा सकते हैं उम्रे के लिए, तो इधर लोग जो रह रहे हैं उनको रिलीफ नहीं दे सकते। जिया साहब, आप ये बताइएगा, माओ बहनों को चीनी की लाइनों में लगा के खुद उम्रे पे चले जाना, क्या ये शरीयत इजाजत देती है इस चीज की? जी, ये साबिक मीन वजीर आजम है ना, ये गद्दार वजीर आजम नहीं है। गद्दार होता तो यहाँ पे रहता। साबिक मीन जो वजीर आजम होते हैं वो बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको तो एक लेबल लगा होता है। जो लोग उनको लेके आते हैं उनकी तरफ से एक लेबल लगा होता है कि भाई आपने हमारे सामने नाचना है डुगडुगी की बांदर की तरह, और आपको लेबल मिल जाएगा कि आप सादिक नहीं है, ठीक है। तो कौन सी हुकूमत है? हुकूमत तो कहीं नजर नहीं आ रही, सब ड्रामेबाजी है, दिखावा है और सियासत हो रही है। और टीवी पर बैठ के आप लोगों से लाइव बात करते हैं, जब पीटीवी पर बैठ के, तो लोग आपको ईद के इस मौके पर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को यही पैगाम देना चाहेंगे माजिद भाई कि देखें, अपनी जान की हिफाजत भी करें और आगे से सोच समझ के वोट डालें। अगर आपने डालने हैं तो पहली बात तो ये आपने इमरान खान को तो वोट डाले नहीं है। अगर डाले भी हैं तो सोच समझ के डालें। देख लें अब 2.5 साल में कोई गरीब रह नहीं गया, और जो बचा है वो इंशाल्लाह अगले 2.5 साल में नहीं रहेगा। जिया जट साहब, आप ये नहीं समझते कि मौजूदा हालात के पेश नजर लोग अब इमरान खान से मतनफर नजर आ रहे हैं? माजिद भाई, लोग तो जो लोग है ना, जो इसका ग्रुप है, जो मीरों का ग्रुप है, वो तो कहेगा कि खान साहब ही रहे। जो लोग छोटा तबका है वो किधर जाएंगे? मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, माजरत से आप भी मीडिया वाले हैं। हमारे इधर M132 PC 165 में चंद मीडिया वाले हैं जो हर जगह पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। पुलिस वालों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, आम लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये 500 वाला 1000 वाला जो लोकल मीडिया बना हुआ है गकीमत स्टाफ पे, ठीक है, या ये 5 नंबर स्टाफ पे मीडिया बैठा हुआ है। मैं खुदा की कसम ये 5-6 दिन में इतना मैंने ये चीजें नोट की हैं कि यार जो जिसको कोई पूछता नहीं माजे भाई वो मीडिया वाला। आपके पास लाइसेंस है, आपके पास हर चीज है, ठीक है, मैं बात नहीं करना चाहता। इसमें तो देखे ना, ये नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर और दीगर लोग जो मीडिया के कार्ड लेके लोगों को ब्लैकमेल करते नजर आते हैं, इनके खिलाफ हुकूमत ने तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई और ना ही अवाम इनके खिलाफ कोई बजरिया दरख्वास्तें FIR करवाती नजर आ रही। माजे भाई लोग मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि किसी चैनल के थ्रू हमारी आवाज पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मामू बना हुआ PTI का, जो बड़ा अपने आप को PTI का खारेखा समझता है, तो पार्टी में उसकी हैसियत इतनी है कि जिस तरह टिश्यू पेपर को उठा के बाहर फेंका जाता है, ठीक है। जिया भाई, ये तो तमाम सियासतदान देखने में आता है कि लोगों को इस्तेमाल करते ही नजर आ रहे हैं।
मियाँ शबाशी के दौर में नहीं होता। अगर मियाँ शबाशी दौर में इतनी कोरोना का जो मसला मसाइल था ना, लोगों को रिलीफ ही मिलना था, काम भी होना था। माजे भाई यार टीवी पर बैठ के जब आपको कोई बातें करे, इतनी इतनी घटिया आप लोगों को बातें आपको सुनाएगा कोई, ये वजीर आजम को सुना रहे थे, तो इसको तो रिजाइन करके घर चला जाना चाहिए। ये बेशर्मों की तरह फिर मुस्कुरा रहा है। कौन सी हुकूमत है यार, सब दिखावा है, ड्रामेबाजी है लोगों को। मैं कल चांद रात को माओ बहनों को सड़कों पर उल्टे देखा है माजे भाई। किसी के पास जूती नहीं है, किसी का सूट नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, चीनी नहीं है। कौन सी मदीना की रियासत की बातें करते हैं, सब ड्रामेबाजी है, दिखावा है। और ये बेवकूफ जाहल वजीर आजम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसको ये नहीं पता कि ईद कब है। ईद जुमे को होती है, ये जुमेरात को कर देते हैं, जुमेरात की ईद जुमे को कर देते हैं। ये कौन सी हुकूमत है माजिद भाई? जी बिल्कुल, जिया जज साहब मौजूदा हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और अवाम के इस दुख में शरीक हो रहे हैं। इनका ये कहना कि मुल्क में हर तरफ गुर्बत में इजाफा हो चुका है, हुकूमत मफलूज होकर रह गई है और गरीब के लिए मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम को चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को कामयाब ना करवाएं और मुल्क बचाने की बात करें, इक़्तिदार की बात ना करें। मुल्क में ऐसे अनासर जो इक़्तिदार में आकर अवाम की मुश्किलात में इजाफा करते हैं, उनको उनसे निजात मिलनी चाहिए। जी।